हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। यूपीएससी ने ऑफिशियली और फाइनली सीएससी 2026 की टेंटेटिव वैकेंसी का ब्रेकअप रिलीज किया है। मतलब जो नोटिफिकेशन आई थी यूपीएससी 2026 की, जब अपने फॉर्म फिल किया था, उसमें साफ साफ लिखा था 933 सीट्स इस बार आई हैं। वो 933 सीट्स अब कैटेगरी वाइज क्या होंगी, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी सीटें जाएंगी। साथ ही में जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, जैसे कि हमारा ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअली इंपेयर्ड, हियरिंग इंपेयर्ड एंड देन मल्टीपल डिसेबिलिटीज, सो इनमें कितनी सीटें जाएंगी। और वो भी कैटेगरी वाइज तो ब्रेकअप है और फिर सर्विस वाइज भी ब्रेकअप है। आईएएस की कितनी सीटें किस किस कैटेगरी में एलोकेट होंगी, आईएफएस की, आईपीएस की। ऑलराइट, मैं आपको दो तीन चीजें, अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो दो तीन चीजें ऐसी बताऊंगा जो कि आपको हैरानी होगी, शॉक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। आपको यूपीएससी ने यह बताया था कि टोटल सीट्स 933 होंगी। इसमें भी जो लिखा हुआ है टोटल 933 सीट्स हैं। ऑलराइट, 33 सीट्स हमारी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की है और कंप्लीट ऑलमोस्ट 900 सीट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी। मैं आपको श्योरिटी देता हूं, मैं आपको वीडियो पे लिख कर भी देता हूं कि आपकी सीटें इंक्रीज होंगी। आप जो एग्जाम दे रहे हो, आई एम श्योर ये 933 है ना, ये इंक्रीज होके 1000 प्लस होंगी। ये मैं विथ प्रूफ के साथ कह रहा हूं। ओके, ये प्रूफ के साथ कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताऊंगा कैसे ये इंक्रीज हो सकती हैं, क्योंकि ये हमारी अभी टेंटेटिव वैकेंसी है। इसके बाद फर्म वैकेंसी आती है। मैं एविडेंस दिखाऊंगा आपको और क्लैरिटी के साथ पता चलेगा, ठीक है, कौन सी सर्विस से कितने हैं। मैं आपको 10 साल का डेटा भी दिखाऊंगा। ऑलराइट, सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि किस साल कितनी वैकेंसी आ रही है, हम जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ताकि फिर एक ऑब्जेक्टिव क्लियर रहता है कि भाई क्या कंपटीशन है, फिर कितनी सीटें मिल सकती हैं, है ना। तो लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। बिफोर वी गेट स्टार्ट, प्रीलिम्स आने वाला है। आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करना। और रिवीजन के लिए मैंने एक स्टडी मटेरियल तैयार किया आपके लिए, बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प नोट्स है, वो है ये स्टडी मटेरियल, ठीक है, जहां पर हम लोग इसको प्रीलिम्स रिवीजन मॉड्यूल, हमारी जो माइक्रो थीम है उसकी समरी हमने रिलीज की हुई है और आपके डिमांड पे ही, आपके कहने पे ही हमने ये समरी रिलीज की हुई है। आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। कितना खूबसूरत तरीके से, कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से हमने इस पीडीएफ को क्रिएट किया हुआ है, यानी कि यूपीएससी ने पिछले 15-20 सालों में जो भी पूछा है उसके ऊपर हमने कंटेंट डिलीवर किया हुआ है। कुछ कुछ ऐसे कंटेंट हैं इसमें जो कि आपके स्टैंडर्ड बुक में भी नहीं है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, जो कि यूपीएससी ने पूछा है और उसको हमने इसमें डिलीवर किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल हिस्ट्री एंड देन हर एक चैप्टर का ध्यान से सुनना, ठीक है। लेकिन इसको परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए आपको हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे लिंक दिया है वेबसाइट का, या मोबाइल ऐप में जब आप स्टोर सेक्शन में जाओगे वहां पर इसको आप बाय कर सकते हो और कोड यूज कर सकते हो मार्क 2026। जब आप यूज करोगे तो आपको ये प्राइस एकदम स्लैश हो जाएगा। यू विल गेट द मैक्सिमम होली डिस्काउंट, ताकि आपको बहुत बर्डन नहीं लगेगा। होली पे कुछ पैसे सेव करके रखो और कोशिश करो कि ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट करें, ये बहुत है। और हर एक जो ई बुक है वो लगभग 100 से 105 पेज की ही है, तो एक सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट 100 पेज रिवीजन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर आपने पीवाईक्यू की माइक्रो थीम नहीं ली, राइट, पीवाईक्यू एनालिसिस की किताब नहीं ली है, तो फिर पीवाईक्यू की किताब प्लस ये माइक्रो थीम की समरी, यानी कि एक तरफ जो पीवाईक्यू पूछा है यूपीएससी ने, उसके साथ साथ उसके ऊपर पूरा कंटेंट, इन दोनों का कॉम्बो भी है, जिसको आपको परचेज कर सकते हैं आप इन कॉम्बो को। और आपको कोड यूज करना है मार्ग माइक्रो। व्हेन यू विल यूज मार्ग माइक्रो और मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ओके, पहले ये सीट्स की वैकेंसी के बारे में अच्छे से समझ लो, उसके बाद जाके ऐप में जरूर देख लेना इसको। ये बहुत ही अच्छी है, बहुत टाइम हमने लगाया है और आपके कहने पे ही हमने इसको रिलीज किया है। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रूफ पे, अपने एविडेंस पे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। 2025 का ये देख रहे हो आप, टेंटेटिव लिखा हुआ है, राइट। ये 2025 की टेंटेटिव वैकेंसी है जो कि लगभग अप्रैल में आई थी, अप्रैल 2025 को आई थी। उसके बाद ये फर्म वैकेंसी ये 2026 जनवरी में आई है, ये फर्म वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। टेंटेटिव मतलब कि सरकार जो है वो टेंटेटिव मतलब डीओपीटी टेंटेटिव एक आंकड़ा लगा रही है
कि इतनी सीटें हम दे सकते हैं, इतनी सीटें निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्म वैकेंसीज जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इतनी ही तय हो सकती है, इसके ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि यही स्टेट की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आई होगी, जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से जो रिक्वायरमेंट अब आ चुकी होगी, वो ध्यान से देखोगे तो जो फॉर्म वैकेंसी है 2025 में जो आपका फॉर्म आया था उसमें लिखा था 979 सीट्स। ठीक है, 979 सीट्स में से 38 सीट्स जो हैं वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को जाएंगी, बाकी की जो सीट्स हैं वो हमारी कैटेगरी वाली होगी, राइट। उसके बाद फिर यहां देखोगे जो फर्म वैकेंसी आई थी, ठीक है, ये फाइनल वैकेंसी थी ब्रेकअप उसका, तो ये सीट्स बढ़ गई हैं, 1087 हो गई हैं, 1087 हो गई हैं। जहां पर 979 था वहां पर 1087 हो गई हैं। ठीक, यहां पर सीटें बढ़ाई गई, जहां पर ये 38 था वहां पर ये 42 हो गया। ऑलराइट, सीटें बढ़ी हुई। ठीक, उसके बाद और कितनी सीटें बढ़ी, ध्यान से देखोगे ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये डैनिप्स और डैनिक्स, डैनिप्स और डैनिक्स देखोगे तो टोटल लगभग डैनिक्स में 11 सीटें, यहां डैनिप्स में 2 सीटें हैं। वहीं सेम यहां देखोगे तो डैनिक्स में टोटल आ गई तुम्हारी 25 सीटें और डैनिप्स में आ गई 46 सीटें, 46 सीट्स इंक्रीज एक ही बार में। तो ये सीट्स इंक्रीज, और ये बहुत अच्छी जॉब है, ये बहुत अच्छी जॉब है। यानी कि जो यूनियन डैनिप्स मतलब क्या होता है, ये दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज डैनिक्स का होता है, और डैनिप्स मतलब दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विसेज, यानी कि जो यूटीज में एसडीएम होते हैं, यूटीज में एसीपी होते हैं, वो होते हैं, ये ग्रुप बी सर्विसेज हैं। ये प्रमोट होके आप एक दिन डैनिक्स वाले आईएएस बन जाते हैं, डैनिप्स वाले आईपीएस बन जाते हैं। बहुत अच्छी सर्विसेज है और आपको यूटीज में ही रहना है, मतलब आप एग्मुक कैडर में ही रहोगे, दिल्ली अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, ऐसी जगह पे। ठीक है, तो ये सीटें आपकी बढ़ जा रही हैं, और भी इसमें से सीटें कुछ कुछ बढ़ी हुई हैं। लेकिन क्या आईएएस की सीट बढ़ेगी, क्या आईपीएस की सीट बढ़ेगी, क्या आईआरएस? नहीं, इनकी सीटें नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इनकी फिक्स हो चुकी हैं। जैसे 2025 में देखिए फॉर्म वैकेंसी 180 थी आईएएस की, तो और 150 आईपीएस की, 55 आईएफएस की, सेम वही है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं आईआरएस अगर हम आईटी की बात करें 206 इसमें था और इसमें भी 206 था। मैं आपको एक और डेटा दिखाता हूं 2024 का। ठीक है, ये 2024 का डेटा है, इसमें ध्यान से देखिएगा, मैं जो भी बात करता हूं प्रूफ के साथ करता हूं, एविडेंस के साथ। 2024 लिखा हुआ है यहां सामने, टेंटेटिव ये लिखा हुआ है 2024 फर्म वैकेंसी। यहां पर भी मैं आपको एविडेंस दिखा दूंगा। 1056 सीट टोटल थी। ठीक, उसके बाद इंक्रीज होके ये हो गई 1032 सीट, 1132 सीट इंक्रीज होके हो गई। यहां पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की सीट 40 थी, यहां पर 50 हो गई, सीटें इंक्रीज हो गई हैं यहां पे। ठीक है, सो आगे चल के यहां पे सीटें, जैसे यहां पे 6 हो गया, डैनिक्स वैनिक्स में भी आ गया। ध्यान से देखेंगे तो यहां पर डैनिक्स और डैनिप्स में अगेन टोटल 16 सीटें हैं, फाइनल में टोटल 79 सीट्स है। ठीक है, यहीं पर तुम देखोगे टोटल 1 सीट है, और डैनिप्स में टोटल मेरे ख्याल से नहीं, टोटल 41 है और 10 है, यहां पर बढ़ा के कर दी गई 79 और 16। ठीक है, तो सीटें इंक्रीज होंगी और ये बहुत अच्छी सर्विसेज है यहाँ पे। ऑलराइट, सो ये क्लैरिटी देता है आपको कि किस तरीके से हम एग्जाम को मतलब समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अब हम लोग लेटेस्ट चलते हैं, थोड़ा सा एक और ट्रेंड देख लेते हैं। ये ट्रेंड है हमारी सीट्स का, कि 2005 से लेकर 2022, 23, 24, 25 का मैंने आपको दिखाया, 26 का निकल चुका है। ये ट्रेंड है सीट्स की, कितनी सीट्स कब कब आई थी ये, और इंक्रीज ही हुई हैं, मतलब कि ऑल टुगेदर इंक्रीज हुआ है। ऑल इंडिया सर्विसेज में इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन जनरली इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सो अगर हम लोग यहां पर चलते हैं जो अपने रिवीजन ये वाला, ठीक है, ये देखिए, ये हमारे यूपीएससी की नोटिफिकेशन थी, राइट। इसमें लिखा हुआ था 933 सीट, 33 सीट वैकेंसी रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ऑलराइट, सो ये है हमारी सीट। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे टोटल 933 सीट्स हैं। ऑलराइट, यहां पर आपको आईएएस 80 सीट्स, 180 सीट हैं टोटल, 180 फॉर आईएएस, इसको येलो कर देते हैं, 180 टोटल है आईएएस की। इसमें से जो एसटी कैंडिडेट हैं उनको 27 ही अलोकेट की जाएंगी, मतलब टेंटेटिव है। ठीक है, एसटी 14, देन ओबीसी, ये आपको डिटेल में दिया हुआ है।
यानी कि आउट ऑफ 933 अगर हम ये बात करें, 933 में से 133 कैंडिडेट जो हैं वो एससी कैंडिडेट, एससी कैटेगरी से होंगे। 933 में से ऑलमोस्ट 72 कैंडिडेट होंगे एसटी कैटेगरी से, 933 में से ऑलमोस्ट 243 होंगे ओबीसी से, और अनरिजर्व आपकी 397 होगी। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, फाइट कहां पर होती है, जब हम मेरिट वाली चीज आती है। मान लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी टोटल 397 सीट्स हैं, ओके, 397 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। वहीं पर जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं, एससी एसटी या ओबीसी, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस भी मान लीजिए, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी जो कैंडिडेट हैं वो अगर मेरिट में जाते हैं, मतलब वो जनरल की कट ऑफ को भी इंक्रीज करके मेरिट में पहुंच जाते हैं, तो फिर यहां पर सीटें, जैसे मान लीजिए एक एक इसमें से हुआ तो टोटल सीट यहां आ जाएंगी 393, ठीक है, 393 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी में हो जाएंगी, ठीक है। यहां पे जो सीट है जो एससी की, एसटी की, वो कम नहीं होगी क्योंकि यहां पे रिजर्वेशन लगा हुआ है, ठीक है। जैसे एसटी की सीट है टोटल 133, इसमें से 3 कैंडिडेट मान लो कि एसटी कैटेगरी से, सॉरी ये एससी है, एससी कैटेगरी से 3 कैंडिडेट जो मेरिट लिस्ट में चले गए, इसका तो कम हो जाएगा लेकिन इसका 133 ही रहेगा क्योंकि रिजर्वेशन है यहाँ पे, ठीक है, वो परसेंटेज रिजर्वेशन डिवाइडेड है वहां पे, तो ये मेरिट में चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ये जनरल की सीट नहीं है, ये अनरिजर्व्ड है, कोई भी यहां पर आके कर सकता है, रिजर्व वाले भी अनरिजर्व वाले भी आके यहां रह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी दिखती है, फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक अफर्मेटिव एक्शन प्लान है और एक जायज तरीका है। जो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर जाना चाहते हैं मेरिट के बेस पे तो वो जा सकते हैं, ठीक है। ये टोटल हमारी फर्म वैकेंसीज आई हुई हैं और लगभग मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर तक आपको एक फाइनल फर्म वैकेंसी देखने को मिलेगी। जब फाइनल फर्म वैकेंसी आएंगी तो देखिएगा सीट्स बढ़ेंगी। यहां पर भी जो डैनिप्स हैं और डैनिक्स हैं आप देखेंगे तो टोटल 16 सीटें हैं डैनिक्स की और डैनिप्स की सीटें हैं 12। ऐसा क्या रीजन होता है कि डैनिप्स की सीटें जो हैं वो बाद में बढ़ती हैं? सबसे बड़ा रीजन इसका ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज होते हैं प्रमोशन वगैरह में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले होते हैं प्रमोशन के लिए। वो दूसरी चीज है कि आने वाला जो टाइम चल रहा है उसमें गवर्नमेंट ने पोजीशंस यानी कि रिक्रूटमेंट पोजीशंस, डिपार्टमेंट्स बहुत अलग अलग बना दिए हैं। तो डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनने से इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। यूटीज हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारे भारत के इंटीग्रेशन के लिए, तो वहां पर सर्विसेज और बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो पुलिस सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एक और क्वेश्चन था कि लद्दाख जो है उसमें जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बात हो रही थी, ठीक है, क्या वहां पर भी डैनिप्स और डैनिक्स के थ्रू यानी कि सिविल सर्विसेज के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जाएगा? ये अपने आप में एक चैलेंजिंग है। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन वहां की जो लद्दाख मतलब पूरा JNK लद्दाख, उनका ये कहना है कि हम अपना अलग लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लद्दाख पुलिस सर्विसेज क्रिएट करेंगे, आपको सेंटर से भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक कुछ बात नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि डैनिप्स और डैनिक्स आने वाले टाइम पे बहुत ही अच्छी एक पोस्टिंग है और ये ग्रुप B में आता है, लेकिन प्रमोट होकर आप चले जाते हैं, रुतबा वही है और मतलब आपको जो टॉर होता है, जो भोकाल होता है, वो तो वही है। जॉब भी बहुत डिसेंट है, बहुत अच्छी जॉब है। यू टेंड टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ HNI क्लाइंट्स, हाई नेटवर्थ क्लाइंट, अच्छे लोग मिलते हैं, बड़े बड़े लोग मिलते हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। VIP मूवमेंट भी काफ़ी रहता है, ठीक है। आई होप कि आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि टोटल सीट और टोटल वैकेंसी ब्रेकअप इस बार कितनी है। IAS की, IPS की लगभग इतनी ही चली आ रही है, 150, 150। हम अगर UPSC से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सीटों को और बढ़ाएं, क्योंकि आने वाले मतलब हम लोग, आपने क्या किया है, आपने अलग नए नए जिले तो बना दिए हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स भी बना दिए हैं, लेकिन IPS और IAS की स्ट्रेंथ उतनी ही है। आपने अभी गवर्नमेंट में, सॉरी आपने पार्लियामेंट में रिपोर्ट पब्लिश की थी, 1100 IAS, 400 IPS की पोजीशन पेंडिंग है, तो आपको फिल करना चाहिए, यहां से आपको वैकेंसी बढ़ानी चाहिए। तो उम्मीद यही है कि हो सके तो वैकेंसी बढ़ जाए। आप ध्यान रखिएगा। देखिए 23 तारीख को ना दोस्तों हमने अपना बैच लॉन्च किया था, लास्ट रिवीजन बैच फॉर UPSC प्रीलिम्स, जहां पर प्रीलिम्स रिवीजन और गाइडेंस प्रोग्राम था। ये हमने टोटल टेंटेटिव शेड्यूल और क्लासेस शेड्यूल के हिसाब से चल रही हैं। ज्वाइन कीजिए इसको दोस्त,
क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट है। रिवीजन प्रोग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर यूपीएससी प्रीलिम्स, क्योंकि हम शेड्यूल वाइज रिवाइज करते हैं। टेस्ट सीरीज में, पीवाईक्यूज में अकाउंटेबिलिटी रहती है, ठीक है। सो क्लासेस चल रही हैं, आप आइए। पीवाईक्यू बेस्ड लेक्चर्स हैं यहाँ पे, जहाँ एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे एक रिजल्ट अच्छा ले आने की। इनको एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा। एक तो 1-to-1 जो मेरी मेंटोरशिप है, ठीक है, यहां पर ये दोनों और अफोर्डेबल हो जाएगा। आपको करना पड़ेगा PGP2026, इनको यूज करेंगे तो हमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगी। और कोई भी डाउट रहेगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।